A ball is projected upward from the tower of a a ball is projected upward is projected upward from the top of a tower with a velocity of from the top of a tower with a velocity of 50 meter per second, making an angle of 30 degree, making an angle of 30 degree with the horizontal with the horizontal. The height of the tower is the height of the tower is 70 meter. After how much time? After how much time from the instant of throwing from the instant of throwing will the ball reach the ground? Will the ball reach the ground? अब देखिए बिल्कुल अलग केस आपका आ गया। इस बार टावर पे खड़े होके ऐसे फेंक रहा है ऊपर की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ कितना 30 डिग्री एंगल बना के। करेक्ट। सो ऑप्शंस भी दिए हैं आपको। ऑप्शन है 2 सेकेंड, बी इज 7 सेकेंड, सी इज 5 सेकेंड एंड डी इज 9 सेकेंड। ठीक। तो बच्चों डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा। ये इस तरीके से, ये हाइट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है। ठीक। और इसने क्या किया, हाइट एच पे खड़े होकर ये देखिए डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये ग्राउंड के पैरेलल। ठीक। क्यों करी? क्योंकि इस ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई पड़ रही है यही हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है ना, एक तरीके से यहाँ ग्राउंड के। तो इसने क्या किया, कैसे फेंका, ऐसे। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, ये इस तरीके से। ठीक। इसने क्या किया, यू स्पीड से यहां से 30 डिग्री एंगल बनाकर फेंका। ठीक। छत पे खड़ा हो गया ऐसे, और जो छत है इसकी या टावर है वो कितनी है, कितनी हाइट की है, ये हाइट आपको देके रखा है टावर का 70 मीटर। ठीक। यहां खड़ा हो गया और ऐसे थीटा एंगल बनाकर ऐसे करके फेंका। ठीक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और इसका प्रोजेक्टाइल इस तरीके से होगा, ये ऐसे गिरेगा। ठीक। ओके। नाउ अब इन्होंने हमसे सवाल क्या किया बच्चों, इन्होंने सवाल हमसे किया कि कितना समय लगेगा, after how much time from the instant of throwing will the ball reach the ground, कितने समय में बॉल ग्राउंड पे गिर जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो लगा के आप इसको कर लो। बात समझो। देखो देखो, अगर तो आप पहले यहां से यहां का समय कैलकुलेट करोगे फिर यहां से यहां का कैलकुलेट करोगे तो उसमें लफड़ा है ना, उसमें लफड़ा है। सीधे कर लो ना इसको। बहुत अच्छा तो बना नहीं है, एक मिनट जरा इसको ढंग से बना लेते हैं। ठीक। अब देखिए बच्चों, इसमें अगर आप पहले यहां से यहां तक का समय निकालो फिर यहां से यहां तक का समय निकालो, ग्राउंड पे तो यहां गिरा है ना, तो ये बहुत फालतू का काम हो जाएगा ना। तो आप काम क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये हो जाएगा आपका यूएक्स। यूएक्स कितना होगा बताओ,
u, और u कितना दिया हुआ था आपको, कितनी वेलोसिटी से फेंकता, 50 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो u का जो वैल्यू है वो 50 है, ठीक, ये 50 है, तो ux कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 50, कंपोनेंट निकाल लो हॉरिजॉन्टल, 50 cos u cos 30 यानी कि 50 cos 30, ठीक। इसको अलग से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ux इज इक्वल्स टू 50 cos 30, सो 50 cos 30 कितना होता है √3/2, है ना, 2 1 और 2 × 25, तो आंसर आएगा ux का कितना 25 √3, और ये जिसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ui कितना आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको बताएं, ax हमेशा कितना होगा 0, कहाँ से, यहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की मैं पूरी जर्नी की बात कर रहा हूँ, ठीक। और ay कितना होगा बच्चों, पूरी जर्नी में यहाँ से यहाँ तक हमेशा -g होगा, ठीक है। अब आप देखो कितनी खास बात है बच्चों, बिल्कुल आराम से ये प्रॉब्लम हैंडल हो जाएगी। अब भाई बहुत सिंपल सी बात है ना, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन इसीलिए तो पढ़ाई गई थी, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो s होता था बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट ही तो होता था, सही। अब आप मुझे बताओ ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, बताइए, कोई बता सकता है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, देख के कोई बताए डायग्राम को, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, बताइए बच्चों। भाई इसमें आप पार्टिसिपेट करिए, बताओगे नहीं तो मैं कैसे करूंगा, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक, यहां से फेंका और यहां गिरा, ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 70, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों भाई आप लोग को नहीं दिख रहा है, बताइए क्या दिक्कत है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस यही तो होगा, तो 70 डिस्प्लेसमेंट है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए कैसा लेंगे -70, ठीक। तो यहां से अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या आप s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² नहीं लगा सकते हो, और अलोंग y एक्सेस कैलकुलेशन करोगे आप, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट y वाला ले रहे हो, है ना। सो s की जगह आप रखोगे क्या sy, वर्टिकल डायरेक्शन में u की जगह रखोगे आप uy, टाइम तो टाइम है वही निकालना है आपको, ठीक, प्लस 1/2 a की जगह ay t², sy कितना है चेक कर लीजिए, यहां से यहां तक -70, तो sy हो गया -70, देख रहे हो ना भाई, नेट मतलब यहां जब गया यहाँ तो आपको डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कहाँ दिखाई पड़ी, नीचे, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशंस होती थी मोशन इन 1D में, मैंने आपको पढ़ाया था साइन कन्वेंशन, साइन कैसे रखते हैं, तो -70, ui कितना है चेक कर लो जाके, ui कितना है 0, सो 0 × t, और यहाँ ay माइनस है तो -1/2, ठीक है, और g, और इंटू में t का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा -70 इज इक्वल टू, ये खत्म हो जाएगा -1/2 GT²। अब ध्यान दो बच्चों, ये वाला माइनस से माइनस कटेगा, ठीक, और यहां से आएगा 2 × 70 700, और g मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेगा, इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास, ठीक है। हाँ एक थोड़ी सी कुछ गलती हो गई यहाँ पे मेरे ख्याल से, क्या गलती हुई है, कितनी ब्लंडर मिस्टेक हो गई देख रहे हैं भाई, उसने थीटा एंगल बना के फेंका था, ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टली थोड़ी ना फेंका है, तो इनिशियल वर्टिकल, सुन लो ui 0 थोड़ी ना होगा भाई, ui 0 कब होता, जब वो ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक देता, है ना, तब तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 आता है इनिशियल वेलोसिटी का, अभी तो नहीं आएगा ना, अभी तो उसने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के फेंका है, तो ux तो मैंने निकाल लिया और ui में निकालना भूल गया, थोड़ा दिमाग से उतर गया था, गलती हो गई ना, देखा जल्दीबाजी में, किसी ने बताया भी नहीं, क्यों भाई ui 0 कब होगा, जब हॉरिजॉन्टली फेंकेगा ना ऐसे, तब केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल तो होगा नहीं इनिशियल वाला, अभी तो होगा ना, अभी तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के फेंका है, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये गलती हम लोग से हो गई है, ठीक। तो यहां पर क्या करोगे आप, ui भी तो आएगा, ठीक, और ui की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या हो जाएगा बताइए, 50 sin 30, है ना, u sin 30 से हो जाएगा, u की वैल्यू 50 sin 30, सो 50 × sin 30 1/2, 2 1 2 × 25, सो ui कितना आ जाएगा 25, ठीक। सो यहां से आएगा sy इज इक्वल्स टू ui × t और प्लस 1/2 ay
टी का स्क्वायर। सो एस वाई कितना है चेक कर लीजिए, यहां से यहाँ माइनस, ये देखिए यहां से गया यहाँ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो -70, ठीक। सो -70 ओके इज इक्वल्स टू यू आई कितना है 25 है, पॉजिटिव डायरेक्शन में यू आई तो 25 पॉजिटिव, और टी, और यहां से ए वाई की वैल्यू माइनस जी, सो प्लस माइनस माइनस 1/2, ए वाई की जगह हम क्या रखेंगे जी, जी की वैल्यू चलो 10 ले लो, क्या दिक्कत है ना। सो जी की वैल्यू आपने 10 ले ली, सो -10, ए वाई -10 हो गया, इंटू टी स्क्वायर, 2 1 जा 2 5 जा, नाउ -70 इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, सही है। अब इनको इधर लेके आओ, तो 5t स्क्वायर पॉजिटिव, 25t नेगेटिव, और -70 तो था ही, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी बनती है कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके हटा देते हैं, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाता है, टी स्क्वायर -5t -14 इज इक्वल्स टू 0। अब 5 तो 0 हो नहीं सकता तो उसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा टी स्क्वायर -5t -14, टी स्क्वायर -5t -14 इज इक्वल्स टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे हो जाएगा ये, टी स्क्वायर -5 को क्या लिखोगे -70 प्लस 2t -14 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे t, सो t -7 और प्लस 2 और t -7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से t -7 और इन द ब्रैकेट t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो t -7 0 रखोगे तो t इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड आ जाएगा, और t प्लस 2 रखोगे 0 तो t इज इक्वल्स टू -2 सेकेंड आ जाएगा, माइनस वाला टाइम नहीं लेंगे, t इज इक्वल्स टू 7 ले लेंगे, ठीक। तो 7 सेकेंड में ग्राउंड पे गिर जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दे, अगर आपने मोशन इन मंडी में मेरी बात को ध्यान दिया था तो ध्यान से सुनो, t बराबर जो -2 आ रहा है बच्चों, इसका क्या मतलब है याद है, इसका भी कुछ मीनिंग होता था, बताया था मैंने आपको क्लास में। ये देखिए t इज इक्वल्स टू -2 का मीनिंग ये होता था कि जिस यहां से आपने ऐसे खड़े होके फेंका, ये ऐसे u से 30 डिग्री पे, और u कितना था 50, ठीक। तो ये ऐसे गया और यहां कहीं गिरा, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, समय इसको अगर ये वाले रास्ते से जाएगा तो समय कितना लग रहा है 7 सेकेंड, और मैंने आपको बताया था जो दूसरा वाला टाइम आता है माइनस में, वो ये बताता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज करके फेंके, जस्ट अपोजिट करके फेंके, तो वो ग्राउंड पे कितनी देर में गिरेगा, है ना। मतलब समझो, अगर इस वेलोसिटी वेक्टर को रिवर्स कर दें, इसको ये 50 मीटर पर सेकंड से उधर फेंका था, ठीक, तो -2 सेकेंड ये बता रहा है कि इसके जस्ट अपोजिट अगर फेंकोगे आप, ये वाले वेलोसिटी वेक्टर के जस्ट अपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में अगर फेंकोगे इसको, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाए -50, जस्ट इसके अपोजिट, समझ गए। तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये ग्राउंड है, तो इस दिशा में यदि आप फेंकोगे तो ये वाला जो प्रोजेक्टाइल होगा ये ऐसे करके गिरेगा, तो यहां से यहां गिरने में ये कितना लगाएगा t बराबर 2 सेकेंड, माइनस का साइन चेंज कर दो, ये मतलब होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बिल्डअप कर लीजिएगा, जो माइनस साइन आता है वो ये बताता है कि वेलोसिटी को जस्ट रिवर्स करके फेंकोगे तो कितने समय में गिरेगा, ठीक। मैं वेरीफाई भी कर सकता हूं इसको, वेरिफिकेशन देखो इसका, वेरिफिकेशन देखो इसका, अगर तुम यहां से यहां तक की स्टडी कर रहे हो तो ये तो 70 हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दोगे SY इज इक्वल्स टू UYT और प्लस हाफ AY टी का स्क्वायर, ठीक। यहां से समय निकालोगे ये वाले रास्ते के लिए, तो t बराबर कितना आएगा +2 और एक आएगा -7, वो वाले रास्ते के लिए देख लीजिए। SY कितना है यहां से यहां तक -70, और UY कितना है, तो जवाब है UI कितना होगा आपका, ये देखिए इसके कंपोनेंट निकालोगे तो इधर कितना आ जाएगा U cos 30, भाई ये 30 है तो समझ रहे हो आप, ये भी कितना हो जाएगा 30, ठीक। और ये वेलोसिटी वेक्टर था आपका u बराबर -50, इसके ये वाले कंपोनेंट कितने आएंगे u cos 30, और इधर है तो माइनस, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट पे, वर्टिकल वाला ऐसे आता है परपेंडिकुलर, ठीक है, u sin 30, ठीक, और माइनस का, ठीक। तो ये u sin 30, u i की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का u sin 30,
और टी, ए की वाई की वैल्यू माइनस जी, सो माइनस 1/2, जी की वैल्यू 10, ठीक, और इनटू में टी का स्क्वायर, सो माइनस 70 बराबर माइनस यू, यू कितना आपका 50 है, सो माइनस 50 साइन 30 1/2 इंटू टी माइनस ये 5 टी स्क्वायर, है ना, ओके। सो ये 2 और यहाँ 25, ठीक, ये इधर आएगा माइनस 5 टी स्क्वायर प्लस 5 टी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस 25 टी, और माइनस का 70 इज इक्वल्स टू 0, 5 कॉमन ले लोगे, सो बनेगा टी का स्क्वायर प्लस 5 टी माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, और यहां से होगा टी का स्क्वायर माइनस 70 और प्लस 2 टी माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, यहां से समय निकाल लो। सो यहां से अगर आप समय निकालोगे तो कितना आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव आना चाहिए था, क्या हो गया, पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है, इक्वेशन वैसी क्यों बन जा रही है, नहीं कुछ गलती हुई है क्या, ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, प्लस 5t को फैक्टराइज करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इस फैक्टराइज कर रहे हो, स्प्लिट करोगे तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ठीक। अब आप चेक कर लो, यहाँ से t कॉमन लोगे इन दोनों में से तो क्या आ जाएगा, यहाँ से t और इन द ब्रैकेट t प्लस 7 और माइनस का t कॉमन लोगे, सॉरी माइनस का 2 कॉमन लोगे इन दोनों में से तो क्या आ जाएगा, t प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, है ना, t प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, सो t माइनस 2 और t प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और t माइनस 2 को 0 रखोगे तो t बराबर 2 आ जाएगा, देखा ये वाले रास्ते का समय प्लस 2 आया, अब यहां से एक और माइनस आ रहा है, माइनस 7 बता रहा है वो, चेक कर लो, t प्लस 7 0 रखोगे, t बराबर माइनस 7 सेकेंड आ जाएगा, माइनस का मतलब है कि इस वेलोसिटी के अपोजिट में अगर फेंकोगे तो कितने समय में गिरेगा, प्लस 7 सेकेंड में, ठीक। ये मैंने आपको मोशन इन 1D में बताया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो इन्होंने हमें दिया था उसके अकॉर्डिंग 7 सेकेंड आएगा, तो मैंने आपको बता दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आंसर माइनस में क्यों आता है, पहले भी बता चुका हूं,